बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही वहां के हालात सुधरे नहीं हैं। कहने को तो देश के नए प्रधानमंत्री ने कामकाज संभाल भी लिया है, लेकिन हालात बेकाबू हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर हिंदुस्तान में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस बीच मौलाना तौकीर रजा ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की है और धर्म के आधार पर किसी को शिकार बनाए जाने का विरोध किया है। खास तौर से अगर हिंदुओं को टारगेट करके सिर्फ इसलिए कि ये हिंदू हैं इसलिए इन्हें मारा जाना चाहिए, अगर ऐसा किया गया है तो इसका जितना विरोध किया जाए, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन वहां मैंने ये देखा है कि शेख हसीना के हिमायतियों, भाई मुसलमानों पर भी, मुसलमानों के घरों में आग लगाई गई है जो उनके हिमायती थे, मुसलमानों को मारा पीटा गया है, मुसलमानों को कत्ल किया गया है। तो इस चीज को हिंदू मुस्लिम करके पेश करना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। अगर खास तौर से हिंदू मुस्लिम वहां किया जा रहा है उसकी हम सख्त मजम्मत कर, जहां भी मजहब के नाम पर कत्ल व गारतगरी हो रही है उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, हम उसका विरोध करते हैं। तौकीर रजा से जब इस आशंका को लेकर सवाल किया गया कि हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं, तो मौलाना तौकीर रजा ने जवाब दिया कि बांग्लादेश से भारत की बराबरी करना मुनासिब नहीं है। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम किसी भी कीमत पर अपने मुल्क में इस किस्म की अफरा तफरी नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं कि भारत के हालात इस किस्म के अभी तक नहीं है और बांग्लादेश से भारत का मुवाजना करना मैं समझता हूं मुनासिब भी नहीं है। और हम चूंकि अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो किसी भी कीमत पर हमें अपने मुल्क में इस किस्म की अफरा तफरी नहीं होने देनी है। इस किस्म की चीजों से हमें अपने देश को बचाना है और उसके लिए हमें जितना जिहाद करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, वो हम करेंगे। मौलाना तौकीर रजा ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश को हिंदुस्तान में शामिल करने का यह सही वक्त है। मैं तो सीधी बात कहता हूं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को अगर वो वहां गैर महफूज हैं तो उनको तुरंत हिंदुस्तान बुला लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, शेख मुजीबुर रहमान जब बंटवारा हुआ है तब शेख मुजीबुर रहमान चाहते थे कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएं, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के बजाय उनसे यह कहा कि आप अपना अलग मुल्क कायम कीजिए और बांग्लादेश की शक्ल में उसको मान्यता मिली। मैं आज भी कहता हूं कि हिंदुस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश हुआ करता था, बांग्लादेश को हिंदुस्तान में शामिल करने का ये सही वक्त है। आपने इसी बयान में तौकीर रजा आगे कहते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश को हिंदुस्तान में शामिल कर लेना चाहिए और ये पहला स्टेप होगा। अगर ये काम करने का सरकार फैसला लेती है तो आगे पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में शामिल करने का काम किया जाएगा। इस वक्त बांग्लादेश को हिंदुस्तान में शामिल कर लिया जाना चाहिए और ये पहला स्टेप होगा। अगर ये काम हुकूमत करने का काम करती है तो इंशाल्लाह कल पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में शामिल करने का काम किया जाएगा। हालांकि मौलाना तौकीर रजा बांग्लादेश के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि ये सरकार देश को सिकुड़ने का काम कर रही है। तो देश को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार, मौजूदा सरकार देश को सुगड़ने का काम कर रही है। चाइना कितना हमारे देश में घुसता चला आ रहा है और कितनी हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है, हमारे देश को कोई फिक्र नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री को कोई फिक्र नहीं है। इस तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। तो अगर देश से प्यार करते हैं, देश को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये सही वक्त है जब बांग्लादेश को हम हिंदुस्तान में शामिल कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।